हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल forensixforu। आज के वीडियो में हम 2018 और 2019 में NTA NET के पेपर में जो एक्सप्लोजिव्स यूनिट 6 के क्वेश्चंस आए थे उनका सोल्यूशन बताएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछता है कि हाई ISO नंबर जो फोटोग्राफी में होता है वो इनमें से कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ISO नंबर जितना ज़्यादा होगा कैमरा का उतने ही वो एफिशिएंटली लो लाइटिंग कंडीशंस में अच्छी फोटोग्राफ देगा। तो इसका आंसर जो है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से एक्सप्लोजिव्स इनिशियली मेडिसिनल यूज़ के लिए बनाए गए थे 1899 में। तो इसका आंसर है RDX या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव्स, जो इनिशियली मेडिसिन में यूज़ होता था एंड बाद में उसकी एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी जो है वो ढूंढी गई थी या उसके बारे में पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेमोर माइन किस तरह का एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है। इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है क्लेमोर माइन के लिए। क्लेमोर माइन का आंसर जो है वो है 2 और आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्लेमोर माइन की फ़ोटो। एक ऐसा डिवाइस होता है जो 2 स्टैंड्स पे फिट होता है और उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स होते हैं जो एक्सप्लोजिव के एक्सप्लोड करने के साथ साथ शॉर्ट गन की तरह चारों डायरेक्शंस में मूव करते हैं और उनके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ वो हेविली इंजर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे शॉर्ट गन के पैलेट्स अगर किसी को हिट करते हैं तो उसको इंजरी होती है। क्लेमोर माइन इनिशियली वॉर सिचुएशंस में और अभी भी ये वॉर सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है टू इम्पार्ट in addition to explosive injuries to impart projectile based injuries। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 का है। पहला क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीज़न का है। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उनको आपको असर्ट करके बताना है कि वो ठीक है या नहीं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स आर रीजनेबली इनसेंसिटिव टू इनिशिएशन। इनिशिएशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिससे कोई भी एक्सप्लोजिव जो है वो डेटोनेट होता है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सेकेंडरी एक्सप्लोजिव रिक्वायर स्ट्रॉन्गर एनर्जी टू गेट डेटोनेटेड। तो ये कहता है कि सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स क्योंकि वो इनसेंसिटिव होते हैं नॉर्मल या सिंपल इनिशिएशन के लिए, तो उनको स्ट्रॉन्गर एनर्जी चाहिए होती है डेटोनेट होने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो है ए। बोथ आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको एक्सप्लोजिव्स के बारे में डिटेल में समझना है तो आप हमारे चैनल के एक्सप्लोजिव प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग क्या होता है। जब कोई चीज़ जलती है, कब कोई चीज़ बर्न करती है, तो उसके अंडर कौन सा केमिकल प्रोसेस वो होता है। तो इसका आंसर है सी, कंबशन, जिसमें जलने के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है, जलाने के लिए हीट सोर्स चाहिए होती है और इनको इन्फ्लेम करने के लिए या बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कोई ऑक्सीजन सोर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फिल्टर्स फोटोग्राफी ऑन शाइनिंग सरफेसेस के लिए यूज़ होता है। कोई ऐसा सरफेस जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है या कोई ऐसा सरफेस जो बहुत ब्राइट है, उस सरफेस पे अगर आपको किसी चीज़ की फोटोग्राफी करनी है तो आप इनमें से कौन से फिल्टर्स यूज़ करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पोलराइजिंग फिल्टर्स, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली शाइनिंग सरफेसेस की लाइट को फिल्टर करके उस पर जिस पॉइंट ऑफ फोकस को आपको फोटोग्राफ करना है उसकी इमेज आपको प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANFO किसको कहते हैं। ANFO अमोनियम नाइट्रेट विथ फ्यूल ऑयल को बोलते हैं और इसका आंसर बी है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के प्रिल्स होते हैं और साथ में फ्यूल ऑयल होता है और ये बहुत ही एफिशिएंट एक्सप्लोजिव की तरह आजकल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में।
अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कोई भी नेट के पेपर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई नोट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, किसी टॉपिक पे आप नोट्स चाहते हैं या आप कोई प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवाना चाहते हैं फोरेंसिक रिलेटेड, तो आप दिए हुए मेल आईडीज़ पे हमें ज़रूर लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू।